फिजिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट इन परवरिश मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल ढकोली जीरकपुर। आज हम बात करेंगे अबाउट प्रीटर्म लेबर पेन्स। प्रीटर्म लेबर पेन्स आज मैंने टॉपिक इसलिए चूज़ किया बिकॉज 17 नवंबर को वर्ल्ड प्रीमेच्योरिटी डे होता है। तो प्रीटर्म लेबर पेन्स का मतलब क्या है? नॉर्मल जो हमारा प्रेगनेंसी है वो 40 वीक्स की होती है। अगर हमें 37 वीक से पहले पेन्स आने लगते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रीटर्म लेबर पेन्स। अब 37 वीक से पहले अगर दर्दें आने लगी है तो बच्चा जो है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही डाइसी हो जाते हैं, उनको नर्सरी की ज़रूरत पड़ती है। कुछ बच्चे बिल्कुल ठीक भी निकलते हैं बिकॉज प्रीटर्म जो है वो भी वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड है। जैसे अगर बच्चा लेस देन 28 वीक्स है तो वो एक्सट्रीम प्रीटर्म है, वो हमारे लिए थोड़ा सा संभालना मुश्किल हो जाता है। 28 to 32 वीक्स जो होता है दैट इज़ वेरी प्रीटर्म बेबी। इसके लिए हमें बच्चे को सेरेब्रल न्यूरो प्रोटेक्शन भी देनी पड़ती है, साथ में हमें लंग मैच्योरिटी के इंजेक्शंस भी देने पड़ते हैं। 32 to 36 वीक्स के जो बच्चे होते हैं उनमें लंग मैच्योरिटी का होता है। लेस देन 34 वीक्स तक जो है बच्चों के फेफड़े जो है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होते, तो उन्हें हमें स्टेरॉइड देना पड़ता है ताकि जो है बच्चों, अगर हमें लगता है कि माँ की किसी तरीके से डिलीवरी हो सकती है, प्रीटर्म हो सकता है, लेस देन 34 वीक्स हो सकता है, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उस बच्चे को फेफड़े मजबूती के इंजेक्शन दें और एक ऐसी जगह पर हम उसे शिफ्ट करवा सकें जहाँ प्रॉपर निकू नर्सरी की फैसिलिटी हो, ताकि हम बच्चे का देख रेख कर सके। और माँ की दर्दें रोकने के लिए भी कुछ टेबलेट्स होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं, वो हम उन्हें टाइमली दे सके ताकि हम बच्चे को ठीक ठाक हम ग्रो कर पाएँ। 36 to 37 वीक्स जो होते हैं वो लेट प्रीटर्म में आते हैं। यूजुअली ये बच्चे ठीक रहते हैं। RDS रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एक टर्म होती है, इससे ही ग्रस्त होते हैं, बट जल्दी ही निकल आते हैं इन चीज़ों से। तो कारण क्या है प्रीटर्म लेबर पेन्स का? प्रीटर्म लेबर पेन्स जो होते हैं यूजुअली लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा में देखने को मिलती है। ये बेसिकली हमें इन्फेक्शन जो है, हमें माँ को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाना है। आइदर इट इज़ वेजाइनल इन्फेक्शन और इट इज़ यूरिनरी इन्फेक्शन और इट इज़ कोरियोनिक इन्फेक्शन। किसी भी तरह का इन्फेक्शन मदर को नहीं होना चाहिए। जब भी मदर को कोई भी यूरिन इन्फेक्शन हो, वेजाइनल इन्फेक्शन हो, डॉक्टर को इमीडिएट कंसल्ट करना चाहिए ताकि हमें प्रीटर्म लेबर पेन्स, इसकी वजह से कई बार जो मदर के बेबी के आसपास जो मेम्ब्रेन्स होती है वो भी रप्चर हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रीटर्म प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। तो ये भी एक फिर मुश्किल हो जाता है, इसमें मदर को देना पड़ता है कि इन्फेक्शन ना हो। तो जैसे ही अगर मदर को इन्फेक्शन है उसको बचाने के लिए डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए इमीडिएटली, ताकि जो है हम उसको ट्रीट कर सकें और हम प्रीटर्म लेबर पेन्स को आगे ना बढ़ा के हमारी डिलीवरी एक सही टाइम पे हो सके। दूसरा कारण हो सकता है मदर को अगर कोई डिजीजेज है, लाइक BP है, शुगर है, थायराइड है, कोई भी ऐसा कारण है, सिस्टमिक सो मेनी डिजीजेज आर देयर, लाइक किडनी का कोई इन्फेक्शन है, कुछ भी है, तो हमें उसको बचाना है। बेबी में कोई एनोमली है, उसकी वजह से भी प्रीटर्म लेबर पेन्स हो सकते हैं, प्लेसेंटल कोज हो सकते हैं। तो किसी भी कारण से हमें इन्फेक्शन को बचाना है। तो अगर हमें पता चल गया है कि माँ को दर्दें आ रही है और इन्फेक्शन हो सकता है, तो हम उसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? एक हमारे यहाँ ट्रीटमेंट होता है टोकोलिसिस। हमें वो देकर माँ को एक सेफ जगह पे पहुँचाना होता है जहाँ पे नर्सरी की फैसिलिटी हो, निकू फैसिलिटी हो। ऐसा करके हम प्रीटर्म लेबर पेन वाले बच्चे को भी बचा सकते हैं। दूसरा जो है, हमें उनको बेड रेस्ट आजकल नहीं बोला जाता, हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि माँ का अच्छे से हाइड्रेशन का ध्यान हो, और अगर मदर को कोई इन्फेक्शन है तो वो भी ट्रीट करना चाहिए।